अब आप सबको तो पता ही है कि एप्पल का नया आईफोन 13 और एप्पल का नया सॉफ्टवेयर iOS 15 लॉन्च होने वाले हैं अभी, और उनकी एड्स और सब कुछ गूगल और यूट्यूब और इन सब जगहों पे स्टार्ट भी हो चुकी है। और अगर आपने उन दोनों चीज़ों की एड्स देखी होंगी, इन अपडेट्स की एड देखी होंगी, तो आप देखोगे कि इन सब एड्स में बात की गई है प्राइवेसी की। और मैं 3 महीने पहले इसके ऊपर एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि एप्पल iOS 15 और iPhone 13 में क्या क्या नए नए चेंजेस लाने वाले प्राइवेसी में। और मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो वीडियो है ये उस वाली वीडियो का रिफाइंड वर्जन है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो पूरी देखी हुई है 3 महीने पहले वाली वीडियो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू अ वीडियो। आपके नेक्स्ट आईफोन में शायद आपको ना मिले गूगल, शायद आपको ना मिले इंस्टाग्राम, शायद आपको ना मिले फेसबुक और शायद आपको ना मिले व्हाट्सएप। मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि क्या आपका जो नया आईफोन है, जो आईफोन 13, या आपका जो नया iOS सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है जो है iOS 15, या और भी उस एप्पल के बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स में आपको क्या उसके नए ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिलेंगे या क्या कुछ होगा, वो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हाय गाइस, दिस इज गुरु एंड यू आर वाचिंग गुरु टॉक्स। विल मीट यू आफ्टर द इंट्रो। अब ये जो बात होगी कि शायद आपके फ़ोन से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐसे बहुत सारे ऐप्स अनइंस्टॉल हो जाएंगे और आपको नहीं मिलेंगे एक iOS अपडेट या सॉफ्टवेयर में। सो उसके बाद आप क्या करोगे? उसका एक ऑल्टरनेटिव तो आपको चाहिए होगा। सो एप्पल को इसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके ऑल्टरनेटिव के लिए। जैसे कि आपको याद होगा एप्पल ने 2010 में एक सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया था म्यूज़िक के लिए जिसका नाम था पिंक, बट वो एक ही साल में फ्लॉप हो गया था और उस ऐप को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। सो एप्पल को कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव लाना पड़ेगा। अगर जो iOS है वो अपने खुद का ऑल्टरनेटिव नहीं बना सकता, सो उसे व्हाट्सएप से एक एग्रीमेंट या इंस्टाग्राम से एक एग्रीमेंट साइन करवाना पड़ेगा कि मेनली जो iOS यूज़र्स है उनके लिए मतलब एक कुछ पॉपअप हो, जैसे कि उनका ऐप स्टार्ट होने से पहले ये वो जो इंस्टाग्राम ऐप है वो उनसे पूछे कि क्या आप अपना डेटा ये ट्रेस करवाना चाहते हो। अब आपको तो पता ही होगा जो नया iOS अपडेट था जो था हमारा भी जो चल रहा है iOS 14, उसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है जैसे कि आपकी प्राइवेसी से रिगार्डिंग। सो मैं आपको जैसे 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट, जैसे कि आपने एक ऐप खोला तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि क्या आप उस ऐप को अपना डेटा देना चाहते हो, मतलब अपना डेटा ट्रेस करने देना चाहते हो कि आप कहाँ पे वेबसाइट को विजिट करते हो, कुछ भी करते हो। सो ये एक आपके पास फीचर है। अगर आप उसे ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। अगर आप उसे ऑन रखना चाहो कि अगर आप अपना उसे डेटा देना चाहते हो तो आप ऑन रख सकते हो। और एक और प्राइवेसी के रिगार्डिंग iOS 14 में भी ये अपडेट आया था कि जैसे कि आपको तो पता ही है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस और इस सब का ज़माना है और आपको ऑनलाइन क्लासेस और जूम जैसे नए नए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ रहे हैं। सो अगर वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में भी रनिंग चल रहे हैं, सो ये आपको बताएगा ये जो iOS का नया सॉफ्टवेयर है कि आपका माइक ऑन और कैमरा ऑन है या नहीं, मतलब आपका माइक और कैमरा इन यूज़ है या नहीं। जैसे कि बहुत से जो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते पूरा टाइम, वो कभी कभी आपका माइक्रोफोन और कैमरा एक्सेस कर लेते हैं बट आपको एंड्रॉयड डिवाइसेस में पता नहीं चलता। बट iOS 14 के अपडेट में अब ये पॉपअप्स आ जाते हैं कि आपका माइक्रोफोन ऑन हो चुका है या आपका कैमरा ऑफ हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं जो प्राइवेसी के रिगार्डिंग बहुत अच्छे हैं। अब ऐसे क्यों हो सकता है कि iOS को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंटली अपने फेसबुक और व्हाट्सएप को अपने सॉफ्टवेयर से निकालना पड़ेगा। अब हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या रीज़न आ गया। अब मैं आपको इसे एग्जांपल की तरह समझाऊंगा कि मान लो आप गूगल और फेसबुक आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हो, देन आपने अपने फ़ोन में गूगल खोला। मान लो आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, आपने उसमें गूगल खोला और सर्च किया ईजी शूज़। अगर आप वो टर्म सर्च करते हो तो गूगल को पता चल गया कि आपको शूज़ में इंटरेस्ट है। सो आपका जो डेटा है आपका डेटा है कि आपको शूज़ में इंटरेस्ट है। सो गूगल क्या करेगा, उसे बेच देगा इंस्टाग्राम को। अब आपका जो डेटा है या प्रोडक्ट की तरह काम आ रहे हो कि आपका डेटा उठा के किसी और को बेच रहे हैं और इसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा। अब जो गूगल है उसने फेसबुक को डेटा दे दिया। अब जब भी आप अपना फेसबुक ओपन करोगे आपको साइड में पतली सी ऐड दिखेगी जो इजी शूज़ या शूज़ की रिगार्डिंग होगी। सो आप भी समझ जाओ कि ये जो डेटा है ये गूगल ने शेयर किया है। सो ये मतलब आपको एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ करे, आपकी प्राइवेसी को इधर उधर फेंक रहे और iOS ये बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए ये व्हाट्सएप, गूगल एंड इंस्टाग्राम ऐसे बहुत सारे ऐप्स को रिमूव करना चाहते हैं। और अब बात
बात की जाए कि जो ये गूगल और फेसबुक और ऐसे ऐसे ये ऐप्स है, इनकी रेवेन्यू कहाँ से आती है, इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है, आपको पता है कैसे? आपको तो लग रहा है सब कुछ फ्री में देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी इस दुनिया में फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं देता, सबको अपना अपना फ़ायदा चाहिए होता है। सो ये जो गूगल, इंस्टाग्राम और ऐसे ऐप्स हैं, ये एड्स दिखा के आपसे पैसा लेते हैं और आपकी जो प्राइवेसी है उसे इधर उधर फेंक के शेयर करके आप उससे रेवेन्यू कमाते हैं। ये उनका मेन रेवेन्यू होता है और iOS ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो आपको एक प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ करे। अब हम बात कर लेते कि अगर जो iOS है वो गूगल को रिमूव कर देगा, जो गूगल एक सर्च इंजन है, तो अगर वो अपने बेस सर्च इंजन को रिमूव कर देगा तो वर्क कैसे करेगा? क्योंकि गूगल एक सबसे अच्छा सर्च इंजन है जिसके पास ऑलमोस्ट सारा डेटा है पूरे इंटरनेट का। iOS क्या कर सकता है, या तो अपना खुद का एक सर्च इंजन बना सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि iOS या एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास इतने सारे कोडर्स हैं और इतने सारे यूजर्स हैं, सो वो अपना खुद का एक सर्च इंजन बना सकते हैं। बट अगर उनका खुद का सर्च इंजन फेल हो गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पिंक, उनने एक सोशल नेटवर्क बनाया था म्यूज़िक के लिए, बट वो 1 साल में फेल हो गया था। अगर उनका ये भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ किसी और सर्च ब्राउज़र को, जैसे कि एक सर्च ब्राउज़र है डक करके, वो आपकी बिल्कुल प्राइवेसी को हार्म नहीं करता, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, सो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। या ब्रेव और ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। सो iOS क्या कर सकता है, एप्पल क्या कर सकता है कि वो उन सर्च इंजन्स को एक्वायर कर लेगा, यानी खरीद लेगा और उन्हें अपना ऐप में डाल देगा। सो ऐसा ये कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं गूगल के जो iOS कर सकता है। सो अभी हम बात कर लेते हैं अपने कंक्लूजन की। सो अब एप्पल या iOS क्या कर सकता है कि वो अपने यूजर्स की प्राइवेसी हार्म ना करे। सो फर्स्ट एप्पल क्या कर सकता है कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम ये जो ऐप्स हैं, इन्हें एक एग्रीमेंट साइन करवा सकते हैं कि जो ओनली iOS यूजर्स हैं उनको कुछ मतलब प्राइवेसी के लिए हार्म ना किया जाए और उनके लिए कुछ ऐसे पॉपअप्स क्रिएट किए जाए जिससे वो येस और नो कर सकते हैं कि उनकी प्राइवेसी ट्रेस हो या ना हो। सो वो एक ऐसा काम कर सकते हैं। या हम आपको बताया अपने खुद के ऑल्टरनेटिव्स लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि iTunes, iPay एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ऑल्टरनेटिव्स एप्पल ने लॉन्च कर रखी हैं। बट अगर वो नहीं होता तो किसी कंपनी को एक्वायर करके उससे अपने सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। सो ऐसी कुछ चीज़ें जो हो सकती हैं। या अगर मान लो व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब बातें नहीं मानते एप्पल की, सो वो क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में एक परमानेंट VPN डाल सकते हैं जो मतलब उनकी प्राइवेसी को बिल्कुल हार्म ना करे। सो अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं, जो है कि वेदर ये बहुत सारे लोगों के मन में घूम रहा होगा कि क्या आपको ये जो नए ऑल्टरनेटिव आ सकते हैं ये आपको फ्री में मिलेंगे या इसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। अब ये तो सभी के मन में चल रहा होगा कि एप्पल ने आज तक एक चीज़ भी फ्री में नहीं दी, चाहे चार्जर हो। वो मैंने आईफोन की अनबॉक्सिंग की थी, उसमें सिर्फ एक डब्बे में फ़ोन पकड़ा के दे दिया, चार्जर भी नहीं था। तो सोचो ऐप्स तो दूर की बात है, चार्जर तो दे देते। सो मुझे नहीं लगता कि ये फ्री में आएगा, ये सब पेड सॉफ्टवेयर होंगे, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, सो मैं कुछ नहीं कह सकता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया और पूरा कॉन्सेप्ट क्यों iPhone 13 में सब नया चेंजेस आ सकते हैं, iOS 15 में या एप्पल के न्यू प्रोडक्ट्स में। देन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पीस। स्टार्ट है, मेरी फेस पक्का ठीक आ रहा है ना, इतनी अच्छी वीडियो बन रही है तो फेस ठीक आना चाहिए।